औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ एक बहुत ही खूबसूरत तरीन अमल है, एक खूबसूरत मोती है। जिसने भी इस खूबसूरत मोती को पा लिया उसने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों को पा लिया। अल्लाह पाक जिस इंसान को दुरूद शरीफ की तरफ लेकर जाता है तो उसके दिन बदलना चाहता है, उसको ज़वाल से अरूज तक पहुंचाना चाहता है, तो उस इंसान को अल्लाह ताला दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की तरफ लेकर जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं और इस्तिग़फ़ार भी पढ़ते हैं और उनकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं, ज़रूर होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कसरत के साथ दुरूद शरीफ तो पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते वक्त उनकी तवज्जो नहीं होती, तो इस वजह से दुरूद शरीफ उनको फ़ायदा नहीं देता। और वो लोग कहते हैं कि हम 5 महीनों से पढ़ रहे हैं, 6 महीनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। दुरूद शरीफ हर हाल में फ़ायदा देने वाला है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लोग कभी भी मायूस नहीं होते, कभी भी नाउम्मीद नहीं होते। अल्लाह ताला के आगे देर तो है, अल्लाह ताला के आगे अंधेर नहीं है। एक भाई हैं, उनकी इस्तिग़फ़ार की कहानी है, बड़ी खूबसूरत कहानी है। ये जो भाई हैं ये कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार पढ़ना जब से 1500 से स्टार्ट किया था, तकरीबन जितना मुझसे हो सकता था 2000, 3000, 4000 तक पढ़ लेता था। अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मुआज़े ही मुआज़े कर दिए। ये भाई कहते हैं कि मेरी जॉब थी और मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं था, घर में भी मेरी इज़्ज़त नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां थीं और मेरी जॉब भी अच्छी सी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि गुजारा बस हो जाता था, इतनी अच्छी जॉब थी। तो ये भाई कहते हैं एकदम से ऐसे हुआ कि मेरी जॉब जो है वो ख़त्म हो गई है, मैं बिल्कुल नौकरी से मुझे निकाल दिया गया था। मैं काफ़ी परेशान था और उसके बावजूद मेरे घर वाले जो हैं मुझसे अब बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। घर में मेरी इज़्ज़त भी नहीं थी और सबसे जो मेन जो बात थी वो थी कि मेरे ताल्लुकात भी अल्लाह के साथ भी अच्छे नहीं थे। कभी कभार तो मुझे लगता था मेरे अंदर खुद ही खामियां हैं, जो हर इंसान मुझसे चिढ़ता है और मेरी हर तरफ जहाँ भी मैं कदम रखता हूँ वहीं पर मेरी नाकामी होती है और मेरी हर तरफ से परेशानियाँ होती हैं, मुझे नाकामियों का सामना करना पड़ता है। मैं बहुत परेशान था, अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहा लेकिन बस कोई भी रास्ता नहीं खुलता था। हर तरफ से मुझे नाकामियों का सामना करना पड़ता था और हर तरफ से मेरे लिए ज़वाल ही ज़वाल था। मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगी लेकिन मैं जब अपनी ज़िंदगी को देखता था बस परेशान भी रहता था। जॉब भी नहीं थी, घर में इज़्ज़त भी नहीं थी और मेरे नमाज़ें और अल्लाह ताला के साथ जो मेरे ताल्लुकात थे वो भी अच्छे नहीं थे। तो मैं दिन ब दिन ज़वाल में जाता रहा। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुझे अजीब सी लगने लगी कि मेरी ज़िंदगी को क्या हो रहा है। अपने हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि सारे मामलात उलट पुलट हो रहे थे। तो फिर जब मैंने इस्तिग़फ़ार के बारे में सुना, अस्तग़फ़िरुल्लाह के विर्द के बारे में, तो इस टॉपिक पे मैंने सर्चेस की मोबाइल पे और देखा। जब अस्तग़फ़िरुल्लाह के मिरेकल्स देखे और इसके नताइज देखे, फ़ायदे देखे, तो मेरे दिल में भी यही बात आ गई कि मुझे भी अस्तग़फ़िरुल्लाह करना चाहिए। बस उसी दिन से मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ना स्टार्ट किया। तकरीबन मैंने स्टार्ट किया था 1500 से और जितना मुझसे मुमकिन हो सकता था मैं रोज़ाना 1500 से और 4000 के दरमियान में पढ़ लेता था। जितना भी मुमकिन हो सकता था मैं पढ़ लेता था और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को इस तरीके से शामिल किया। अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार पढ़ने की वजह से ऐसे मुआज़े किए कि मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे ऐसी जगह से जॉब मिल गई कि मेरे गुमान में भी नहीं था कि इतनी अच्छी जगह पे मेरी जॉब हो जाएगी। मेरी औकात से भी ज़्यादा अच्छी जॉब मुझे मिल गई, जहाँ सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और घर के हालात बिल्कुल ठीक हो गए। घर में पुरसुकून मुझे महसूस होने लगा और असल में हमारे घर में इतनी ज़्यादा खुशियाँ आने लगी कि मैं ख़ुद भी हैरान था। सब कुछ ठीक हो गया, जो मेरे ख़िलाफ़ थे वो भी मेरे साथ हो गए, मुझसे मोहब्बत करने लगे और जो मुझसे नफ़रत करते थे वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे।
ایسا ہوا کہ کسی عورت کا پیغام آیا میرے لیے شادی کا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کافی اچھی گھر کی تھی، بہت زیادہ امیر ترین، کافی خوبصورت اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس ہی کا پرپوزل آیا میرے لیے اور انہوں نے مجھے آفر کی شادی کے لیے، وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ سب سے بڑا معاوضہ تو میری زندگی میں یہ ہو گیا، میں کافی حیران تھا آخر وہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں سب سے بڑا خوبصورت معاوضہ یہ کر دیا کہ ایک اتنی اچھی امیر گھر کی لڑکی نے خود میرے لیے پرپوزل بھیجے شادی کے لیے، اور سب راضی ہو گئے، اور میری شادی بھی اللہ کے حکم سے خیر عافیت کے ساتھ ہو گئی اس لڑکی سے۔ میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں، میرے سارے حالات ہی بدل گئے، میری زندگی چینج ہو گئی، میری زندگی میں خوشیاں آنے لگی، اور یہ سب استغفار پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ مجھے دن میں جتنا بھی ٹائم ملتا میں نے 1500 سے استغفار سٹارٹ کرنا ہے، اور جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا 2000 3000 یا 4000 مرتبہ جتنا مجھ سے ٹائم ہوتا میں اتنا ہی استغفار پڑھ لیتا تھا۔ الحمدللہ واقعی میں استغفار پڑھنے کی وجہ سے زندگی میں میریکل ضرور ہوتے ہیں۔ اس بھائی کی کہانی ایک خوبصورت کہانی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاوضے کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی خوبصورت بنا دیا، اس کی زندگی کا رخ بالکل ہی تبدیل کر دیا، اور یہ سب استغفار پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ آپ درود شریف کو پڑھنا نہ چھوڑیے گا، درود شریف کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ کا بھی ورد کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ بڑا کلمہ پڑھیں استغفر اللہ کا، بلکہ آپ چھوٹا سا استغفار بھی ورد کر سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن دل سے کریں، محبت سے کریں، اور ساتھ ساتھ میں درود شریف کا بھی ورد جاری رکھیں۔ درود ابراہیمی کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس کے ساتھ جون سا بھی آپ درود شریف کا صیغہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ درود ابراہیمی کے تو اپنے ہی بات ہے، ہر درود شریف ہی خوبصورت عمل ہے، لیکن جو درود ابراہیمی ہے سب درودوں کا سردار ہے، اس لیے محبت سے درود شریف پڑھیے گا، کثرت کے ساتھ پڑھیے گا، لگن سے اس کے ساتھ پڑھیے گا، آپ کا کل بڑا ہی خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے والا بنائے، ہم محبت سے پڑھیں، لگن سے پڑھیں، جتنی جستجو سے پڑھیں گے اتنے ہی ہمیں فائدے ملیں گے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔